कभी कभी विलन वही होता है जिसे हम हीरो समझते हैं और इसी कंफ्यूजन के चक्कर में एक ऐसी लड़की फैंस के दिलों में छाई हुई है। मैं बात कर रहा हूँ वेडनेसडे सीजन 2 की। वेडनेसडे एडम्स के आसपास सिर्फ अब लोग नहीं हैं, कई सारे टाइम बॉम्ब हैं जो एक्सप्लोड होने का वेट कर रहे हैं। एक स्टॉकर जो उसके पीछे पड़ा है, एक दोस्त जिसके मरने का काउंटडाउन चल रहा है और एक ऐसा विलन जो कौवे के जरिए लोगों को मरवा रहा है। लेकिन अभी तक किसी को नहीं पता चला कि असली विलन कौन है और उसका क्या मकसद है। वेडनेसडे की पावर्स चली गई और उसी के साथ उसकी क्लैरिटी भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, जिस लड़की ने सीजन 1 में खूब सारी मिस्ट्री सॉल्व की, अब क्या वही मिस्ट्री बनकर रह जाएगी? क्या जो भी ऑडियंस को दिखाया जा रहा है उसकी रियलिटी कुछ और है? और सबसे बड़ी बात, कौन करेगा अपना सेक्रीफाइस वेडनेसडे को बचाने के लिए? अब शो सिर्फ थ्रिल और मिस्ट्री नहीं, एक सस्पेंस का एटम बॉम्ब बन गया है जो कभी भी फट सकता है। और हाँ, जो दिखता है वो अक्सर होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। और अभी तक वेडनेसडे सीजन 2 में हमने जो भी देखा वो सिर्फ एक ट्रैप है मेकर्स का। असली पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पार्ट 1 सुपरविजन। वेडनेसडे के पावर्स जा चुके हैं और ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। उसके बिना वो विलन को इजीली पकड़ नहीं सकती। जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स में 11 की पावर्स गई थी और उसे पास्ट में जाकर उन्हें वापस लाना पड़ा। क्या वेडनेसडे के साथ भी कुछ ऐसा होने वाला है या फिर उसका पास्ट ही प्रेजेंट विलन से लिंक्ड है? एक थ्योरी कहती है उसके दिमाग में कोई मेंटल लॉक लगा है और जब तक वो लॉक नहीं खुलता उसकी पावर्स कभी वापस नहीं आएगी। और ये लॉक किसने लगाया? हो सकता है विलन ने उसकी मेमोरीज मैनिपुलेट की हो, क्योंकि वो जानता है वेडनेसडे अपने दोस्तों के लिए कुछ भी रिस्क पे लगा सकती है और यही उसकी सबसे बड़ी वीकनेस बन चुकी है। पार्ट 2 फैन और फ्रॉड। एपिसोड 2 में एक ट्विस्ट आता है। जो स्टॉकर विलन लग रही थी वो एक्चुअली वेडनेसडे की डाई हार्ड फैन निकली और ये पागल सी स्टॉकर मुझे इतनी प्यारी लगी कि एक बार वेडनेसडे को छोड़ के मैंने इसकी आईडी स्टॉक करना शुरू कर दी। कुछ भी कहो, कैरेक्टर में दम तो था वेडनेसडे जैसी कैरेक्टर को अट्रैक्ट करने के लिए। और एपिसोड 4 तक वो उसकी हेल्प भी करती है। पर एक बार सोचो भाइयों, इतना सिंपल कब से हुआ ये शो? मुझे लगता है ये फैन गर्ल एक्चुअली एक पपेट है, या हो सकती है शो की मेन विलन। हू नोज? हो सकता है इसका काम है वेडनेसडे को इमोशनल तरीके से कंफ्यूज करना, डिस्ट्रैक्ट करना, जिससे रियल विलन छुपकर अपना काम कर सके। एंड गेस व्हाट, धोखा इस सीजन का थीम लग रहा है। पार्ट 3 इनेड इन डेंजर। एपिसोड 2 में हमें पता चलता है कि इनेड की जान खतरे में। अब ये रैंडम कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। वेडनेसडे की पावर्स जाना और इनेड की जान खतरे में होना, कोई डीप कनेक्शन है? क्या इनेड की जान का यूज किया जा रहा है वेडनेसडे को वीक बनाने के लिए, या सिर्फ एक ये इल्यूजन है? या फिर इनेड ही अपने आप को सेक्रीफाइस करेगी वेडनेसडे और नेवरमोर को बचाने के लिए? वैसे भी किसी महान इंसान ने ही कहा था, अबे 26 में से दुनिया खत्म है। दुनिया? हाँ। पार्ट 4 ज़ॉम्बी पैट एंड विलन। पग्जली का ज़ॉम्बी पैट स्टार्टिंग में फन लगता है, लेकिन लास्ट में हमें पता चलता है कि उसका कनेक्शन है स्टोनहर्स्ट से। स्टोनहर्स्ट जिसका लिंक नेवरमोर और विलो हिल दोनों से। विलो हिल जहां लुइस नाम का प्रोग्राम चलता आ रहा था, एक इलीगल एक्सपेरिमेंट जिसमें ह्यूमंस को हाफ हाइड हाफ मॉन्स्टर बनाया जा रहा था। लगता है ज़ॉम्बी पैट भी एक क्लू है उस सीक्रेट एक्सपेरिमेंट का जो इस शो के ओरिजिन से जुड़ा है। फाइनल ट्विस्ट और कौन है असली विलन? अब तक हमें 3 प्रेडिक्टेबल विलन्स दिखाए गए, डॉक्टर, म्यूजिक टीचर और पेंटिंग आर्टिस्ट, और एक छुपा हुआ सस्पेक्ट है स्कूल का प्रिंसिपल। और अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो, वो प्रिंसिपल कम एक मास्टरमाइंड ज्यादा लगता है, लेकिन मेन विलन अभी तक क्लियर नहीं है। शायद क्रिएटर्स हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, या फिर जेवियर जिसे पूरे सीजन में अब तक दिखाया नहीं गया वही फाइनल विलन निकले। अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देख ली तो समझो तुम भी वेडनेसडे के ऑब्सेशन का शिकार हो। पर अगर तुम्हें लग रहा है कि कहानी खत्म हो गई तो भाई ये तुम्हारा वहम है। नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जो पूरे नेवरमोर को हिला देगा। जब तक के लिए वेट करो। और अगर तुम स्ट्रेंजर थिंग्स के फैन हो तो इस वीडियो पे क्लिक करो और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपनी फेवरेट थ्योरीज को शेयर करो। और क्या लगता है वेडनेसडे अपनी सुपर पावर्स को वापस ला पाएगी या नहीं?